रामपुर में बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। तेज धूप के कारण जमीन की मिट्टी सूखकर पत्थर जैसी सख्त हो गई है। मोहन ने पूरी ताकत से जमीन पर फावड़ा मारा। उसके हाथ कांप रहे थे। पास ही अर्जुन लगातार मिट्टी खोद रहा है। पसीने से उसका चेहरा भीग गया है और पसीने की बूंदें उसकी आंखों में जा रही हैं। लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता और लगातार मेहनत करता रहता है। शाम होते ही वह गांव की पगडंडी पर तेज कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ता है। झाड़ियों के बीच अचानक अर्जुन की नजर एक चमड़े के बैग पर पड़ी। उसने जैसे ही बैग खोला, उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। बैग के अंदर नोटों की गड्डियां और कुछ जरूरी दस्तावेज रखे थे। अर्जुन ने बैग को मजबूती से अपने सीने से लगाया और बिना एक पल गंवाए तेज कदमों से बाजार की ओर दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि एक व्यापारी अपनी दुकान के बाहर सिर पकड़कर बेहद परेशान बैठा हुआ था। अर्जुन ने बिना देर किए वह बैग व्यापारी के हाथों में सौंप दिया। व्यापारी ने अर्जुन की ईमानदारी से खुश होकर इनाम के तौर पर कुछ पैसे निकालने के लिए अपनी जेब की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन अर्जुन ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने इनाम लेने से साफ इनकार कर दिया और बिना कुछ कहे चुपचाप बाजार की भीड़ में आगे बढ़ते हुए देखते ही देखते वहां से ओझल हो गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। अर्जुन ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और चुपचाप अपने रास्ते पर आगे बढ़ता चला गया। अचानक आसमान काले घने बादलों से ढक गया। बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते सूखी मिट्टी पानी से भीगकर कीचड़ में बदल गई। बारिश के कारण गांव की पगडंडी अब पूरी तरह कीचड़ और दलदल में बदल चुकी थी। तभी अचानक पास ही से एक बुजुर्ग महिला की तेज चीख सुनाई दी। बुजुर्ग महिला का पोता तेज बुखार से बुरी तरह तड़प रहा था। यह देखकर अर्जुन ने बिना देर किए अपनी पुरानी मोटरसाइकिल का हैंडल कसकर पकड़ा और उसे स्टार्ट करने के लिए जोर से किक मारी। मोटरसाइकिल का इंजन तो गरजकर शुरू हो गया, लेकिन उसकी आवाज तेज बारिश और बादलों की गड़गड़ाहट में कहीं दबकर रह गई। अर्जुन ने बच्चे को मोटरसाइकिल पर अपने पीछे बिठाया और बिना देर किए कीचड़ से भरी पगडंडी पर गाड़ी दौड़ा दी। रास्ता बेहद फिसलन भरा था और मोटरसाइकिल के पहिए बार बार कीचड़ में फिसल रहे थे। अचानक मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया, लेकिन अर्जुन ने तुरंत अपने पैर जमीन पर टिकाकर गाड़ी को संभाल लिया और उसे गिरने से बचा लिया। कीचड़ के छींटे अर्जुन के चेहरे पर पड़ रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। दांत भींचकर उसने मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ ही देर में अस्पताल सामने दिखाई दिया। बच्चा तेज बुखार से बुरी तरह कांप रहा था। अर्जुन ने बिना एक पल गंवाए उसे अपनी गोद में उठाया और तेजी से अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की ओर दौड़ पड़ा। डॉक्टर ने तुरंत बच्चे को अर्जुन की गोद से लिया और इलाज शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड से बाहर आए और धीरे से अपना सिर हिलाया। अर्जुन ने राहत की सांस ली। अगले दिन वह खेत में खड़ा होकर सूखी और बंजर मिट्टी को ध्यान से देखता रहा। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने जीवन का एक बड़ा फैसला लेने का निश्चय किया। उसने अपने छोटे से ठेले पर चाय और पोहा बेचने का काम शुरू किया। उसने ठेले को सड़क के किनारे खड़ा किया और सफाई शुरू की। वह अब खुद का मालिक है। अर्जुन के ठेले के सामने अब लंबी कतारें लगने लगी। चाय की गर्म भाप और ताजे पोहे की खुशबू पूरे माहौल में फैल रही थी। अर्जुन जल्दी जल्दी बर्तन साफ करने में जुटा हुआ था। वह ग्राहकों को चाय और पोहे परोसता, फिर दिन भर की कमाई के सिक्के एक एक करके गिनता। पास की दुकान का मालिक सुरेश अपनी खिड़की से चुपचाप अर्जुन को काम करते हुए देख रहा था। यह सब देखकर उसके गुस्से से हाथ की मुट्ठियां कसकर भिंच गईं। सुरेश के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। देखते ही देखते शाम ढल गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। धीरे धीरे पूरा बाजार सुनसान हो गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। तभी अंधेरे में एक रहस्यमयी परछाई धीरे धीरे अर्जुन के ठेले की ओर बढ़ने लगी। सुरेश ने हाथ में एक भारी पत्थर लिया। सुरेश ने अर्जुन के ठेले के पहिए पर जोरदार वार किया। अगले ही पल धातु टूटने की तेज आवाज से सुनसान बाजार गूंज उठा। पहिया टेढ़ा हो गया।
लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से एक युवक कूदा। उसने सुरेश का हाथ कसकर पकड़ लिया। पत्थर जमीन पर गिर गया। सुरेश ने छूटने की कोशिश की, लेकिन युवक ने उसे वहीं रोक दिया। सुबह होने वाली थी, लेकिन अंधेरे के साथ छिपा हुआ सच भी अब धीरे धीरे सबके सामने आने वाला था। पंचायत का मैदान गांव के लोगों से खचाखच भरा हुआ था। चारों ओर लोगों की भीड़ जमा थी। तभी सरपंच ने गुस्से में लकड़ी की मेज पर जोर से हाथ पटका। सुरेश पंचायत के बीचों बीच सिर झुकाए खड़ा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और उसके पैर डर के मारे कांप रहे थे। गांव के उस युवक ने भीड़ के सामने वह भारी पत्थर रखा जो सुरेश ने ठेला तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया था। लोग कानाफूसी कर रहे हैं। सुरेश ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे पंचायत की सजा का इंतजार है। तभी अर्जुन आगे आया। उसने सुरेश के कंधे पर अपना हाथ रखा। पूरी भीड़ शांत हो गई। अर्जुन ने सरपंच की ओर देखकर स्पष्ट शब्दों में कहा, इसे सजा नहीं, काम का मौका चाहिए। हम साथ मिलकर दुकान चलाएंगे। सुरेश चौंक गया। उसने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। अर्जुन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। सुरेश ने कांपते हुए उस हाथ को थाम लिया। पंचायत में सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। यह टकराव अब सहयोग में बदल चुका है। कुछ महीने बीत गए। अर्जुन और सुरेश ने मिलकर बाजार में एक बड़ी दुकान खोल ली है। अलमारियों पर सामान सजा है और ग्राहकों की आवाजाही जारी है। अर्जुन ने अपनी दुकान की कमाई से अपने पिता के पुराने खेत में एक आधुनिक पानी का पंप लगवा लिया। पंप से निकलता पानी फव्वारे की तरह सूखी जमीन पर बरस रहा था। पानी पड़ते ही मिट्टी नम हो गई और देखते ही देखते चारों ओर हरियाली लहलहाने लगी। ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी में मोहन खेत की मेड़ पर बैठा अपनी लहलहाती फसल को निहार रहा था। अर्जुन चुपचाप उसके पास आकर बैठ गया। मोहन ने प्यार से अपना हाथ अर्जुन के कंधे पर रखा और गर्व से उसकी ओर देखने लगा। अर्जुन ने देखा कि उसके साथ काम करने वाले दसों मजदूर अपनी मेहनत की मजदूरी लेकर खुशी खुशी अपने घरों की ओर लौट रहे थे। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने सिर्फ पैसा नहीं कमाया है, बल्कि अपनी मेहनत और ईमानदारी से लोगों का भरोसा और सम्मान भी कमाया है। अर्जुन ने एक पल के लिए अपनी दुकान की ओर देखा, फिर सामने लहलहाते हरे भरे खेतों को निहारा। बनने को देखकर उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। अर्जुन ने अपने पिता की ओर मुड़कर धीमे स्वर में कहा, बाबा, अगर इंसान की नीयत साफ हो और वह ईमानदारी से मेहनत करता रहे तो एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाती है। तो मेहनत और साफ नीयत से यह सूखी मिट्टी भी एक दिन सोना उगलने लगती है। दोनों पिता पुत्र चुपचाप एक दूसरे के पास बैठे रहे और डूबते सूरज को निहारते रहे। उनके चेहरों पर संतोष और खुशी की हल्की मुस्कान थी। अर्जुन की मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्मों ने उसके जीवन को बदल दिया। अर्जुन ने साबित कर दिया कि साफ नीयत और सच्ची मेहनत से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।